केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद मुख्यतः किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की मूल संरचना से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस वाद में संविधान का भाग माना गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस में। अगला प्रश्न बताइएगा, शून्य का आविष्कार किस भारतीय गणितज्ञ से जोड़ा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न आपसे भी बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपका हो जाएगा यकृत। कौन सा? यकृत। अगला प्रश्न बताइएगा, ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है साथियों? ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? तो एक स्तनधारी जीव है। कैसा है? स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न बताएगा कि रेफरेंडम शब्द किस शासन प्रणाली से सबसे अधिक संबंधित है? तो रेफरेंडम शब्द जो है साथियों, यह आपका सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताएगा आप सभी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थी? तो जो मूलतः है साथियों, भाषाओं की संख्या टोटल 14 थी। कितनी? 14। अगला प्रश्न बताएगा आप सभी, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? तो साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है न्यायालय द्वारा कानूनों की संवैधानिकता की जांच। ठीक है। अगला प्रश्न बताएगा आप सभी, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो साथियों, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वह आपका कनिष्क था। कौन? कनिष्क था। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखी साथियों? तो अष्टाध्यायी की रचना जो है पाणिनि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पाणिनि। अगला प्रश्न बताएगा साथियों, आप सभी ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे बड़ा लोक निर्वाचन क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा है लोकसभा निर्वाचन के क्षेत्रफल के आधार में। अगला प्रश्न बताएगा, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। अगला है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो साथियों, जो ध्वनि तरंगे होती हैं या अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। अगला प्रश्न बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न बताएगा, लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है साथियों? तो जो लू है यह आपका किस प्रकार का हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों आपका गर्म और शुष्क। कैसा? गर्म और शुष्क। अगला प्रश्न बताएगा दोस्तों आप सभी, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक स्थान कहाँ था? तो साथियों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रारंभिक स्थान है ये आपका दिल्ली में था। कहाँ पे? दिल्ली में था। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना मुख्यतः किससे संबंधित है साथियों? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है यह मुख्य रूप से कौशल विकास से संबंधित है। किससे? कौशल विकास से। अगला प्रश्न बताएगा आप सभी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी साथियों? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वह श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। कौन? इंदिरा गांधी जी। अगला प्रश्न बताएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। कौन सा? रिकेट्स नाम का। अगला प्रश्न आपसे बताएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है साथियों वो आपका कौन सा माना जाता है? तो कांडला बंदरगाह आपको कहीं मिल जाएगा ऑप्शन में। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताइएगा साथियों सभी, पंचशील सिद्धांत किसके साथ संबंध सुधारने के लिए अपनाए गए थे साथियों? तो जो पंचशील सिद्धांत थे ये आपका चीन के साथ जो है संबंध सुधारने के लिए अपनाए गए थे। अगला प्रश्न बताएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच उद्योग के लिए साथियों उत्तर प्रदेश का जो क्या है? फिरोजाबाद है जनपद, यह ही प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न बताएगा आप सभी, किस संविधान संशोधन ने से जो है मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन भारत में साथियों कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आया था कब? 1928 में। कब साथियों? 1928 में।
अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग साथियों ये आपका कहाँ पे है? अमृतसर में है। कहाँ पे? अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बताइएगा, सांभर झील किस राज्य में स्थित है साथियों? तो सांभर झील जो है आपका यह कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक जो भारत में, वो किसको माना जाता है साथियों? एम एस स्वामीनाथन को। किसको? एम एस स्वामीनाथन जी को। अगला प्रश्न बताएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। अगला प्रश्न बताइएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो जो है साथियों यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, भारत में आत्मनिर्भर भारत का संबंध मुख्यतः किस नीति दृष्टि से है? तो आत्मनिर्भर भारत जो है साथियों यह आपका स्वदेशी उत्पादन और क्षमता निर्माण से होगा। अगला प्रश्न बताइएगा, कथक नृत्य का प्रमुख विशेषता क्या है? तो कथक नृत्य की जो प्रमुख विशेषता है साथियों यह है घुंघरू, पदचालन और कथानक। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताएगा, यमुनोत्री किस राज्य में स्थित है साथियों? तो यमुनोत्री जो है आपका यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न बताएगा, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था साथियों? तो प्लासी का जो युद्ध है आपका 1757 में हुआ था। कब? 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न बताइएगा, बक्सर का युद्ध किससे संबंधित था साथियों? तो बक्सर का जो युद्ध है वह आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत से संबंधित है। अगला प्रश्न बताइए साथियों, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी साथियों वह कृषि एवं सिंचाई से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, काला अजार किससे संबंधित रोग है साथियों? तो काला अजार जो है यह आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह प्रोटोजोआ से संबंधित एक रोग है। किससे? प्रोटोजोआ से संबंधित एक रोग है। अगला प्रश्न बताएगा, ओजोन परत मुख्यतः किस हानिकारक किरण की सुरक्षा देती है? तो ओजोन परत साथियों यह आपका पराबैंगनी किरणों से जो कि हानिकारक होती है उनसे हमें सुरक्षा देती है। अगला प्रश्न बताएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है साथियों यह आपका 1993 में हुआ था। अगला प्रश्न बताएगा, कागज का आविष्कार किस देश से माना जाता है? तो कागज का आविष्कार जो है साथियों आपका चीन से माना जाता है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहीं पे हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।